अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहाद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। रहीम यार खान से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर तीफी बट को पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया है। पुलिस ज़राए का ये बताना है कि सीसीडी मॉडल टाउन तीफी बट को लाहौर लेकर आ रही थी कि इस दौरान दो गाड़ियों में 7 से 8 नामालूम अफराद सवार थे और वो मुसलसल गाड़ी का ताक़ुब कर रहे थे। जब मशकूक जानकर गाड़ियों को रोका तो उनमें से 7 से 8 नामालूम अफराद उतरे और उन्होंने अंधाधुन फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक कांस्टेबल बाजू पे गोली लगने से जख्मी हो गया। बाकी जो नफरी थी उसने नीचे बैठकर लेटकर अपनी जान बचाई और बाआवाज बुलंद उन्होंने मुल्जिमान को ये कहा कि वो अपने आप को सरेंडर कर दें, फायरिंग ना करें और खुद की जो गिरफ्तारी है वो दे दें। लेकिन मुल्जिमान में से 4 मुल्जिमान ऐसे हैं जिन्होंने पुलिस गाड़ी के पास पहुंचे और गाड़ी में बैठे तीफी बट को छुड़वाया और वहां से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने ताकुब किया और मजीद नफरी वहां पर मंगवाई गई, जिसके बाद ये बात सामने आई है कि मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है और पुलिस मुकाबले में तीफी बट हलाक हो गए हैं। जो इतलात हमें ये भी कुछ मौसूल हुई हैं कि जो पुलिस है उसका ये कहना है कि जो साथी आए थे तीफी बट के, जो इश्तियारी थे, थाना चूंग लाहौर का है, जहां पर उनके ऊपर 302, 324 और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज था और उस मुकदमे के बाद से तीफी बट बैरून मुल्क फरार हो गए थे। 2 रोज कबल तीफी बट को दुबई से लाहौर मुंतकिल करने का प्लान बनाया गया था। इससे कुछ रोज कबल तीफी बट को दुबई में ही रैकी हुई थी, जिसमें पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था इंटरपोल की मदद से। पहले सबसे पहले तीफी बट को कराची लाया गया। कराची के बाद लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था कि इसी दौरान मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है और पुलिस मुकाबले में तीफी बट हलाक हो गए हैं। जो 7 से 8 मुल्जिमान 2 गाड़ियों में छुड़वाने के लिए आए, जिनके हवाले से ये बताया जा रहा है सीसीडी हुकाम की जानिब से कि ये तीफी बट के साथी थे और इनको पता था कि तीफी बट को कराची से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है। इन्होंने छुड़वाने की कोशिश की और इसी दौरान मुबैना पुलिस मुकाबले में तीफी बट हलाक हो गए। तीफी बट जो हैं वो अमीर बलाज कत्ल में मरकजी मुल्जिम थे और इनके साथ गोगी बट भी। गोगी बट जो है कुछ अरसा पहले ही उनको हमने देखा कि वो मंजर आम पर आए, उन्होंने मीडिया टॉक की और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उनका और तीफी बट का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हमने देखा कि वो जमानत पे हैं, गोगी बट, और वो एक हफ्ते से कबल कुछ रूपोश हुए में उनका कोई पता नहीं था पुलिस को। जैसी गिरफ्तारी का अमल इलम हुआ तीफी बट की, तो उसके बाद गोगी बट रूपोश थे और अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। तीफी बट के हवाले से यही बताया जा रहा है कि अमीर बलाच टीपू कत्ल केस में ये मरकजी मुल्जिम थे और इन्होंने शूटर्स की मदद से अमीर बलाच टीपू के ऊपर एक शादी की तकरीब में हमला करवाया था, जिसमें अमीर बलाच टीपू कत्ल हो गए थे। और उसके बाद से ही हमने देखा कि पुलिस इनका ताकुब कर रही थी। ये उस रोज के बाद से फरार हो गए थे, बैरून मुल्क थे। दुबई से इंटरपोल की मदद से इनको गिरफ्तार किया है। और जैसा कि हमने मुख्तलिफ लोगों के इस दौरान में इंटरव्यूज भी किए, तो जो अमीर बलाच टीपू मकतूल के जो घर वाले थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि कत्ल में टीफी बट ही मुलविस है और गोगी बट ही मुलविस है। लेकिन गोगी बट को अदालत से रिलीफ मिल चुका है, वो इस इन दौरान जमानत पे। अब ये देखना है कि क्या जो उनकी नेक्स्ट हियरिंग होगी उसके ऊपर भी अदालत उनको जमानत मंजूर उनकी करती है या फिर उनकी जमानत कैंसिल कर दी जाती है। अगर तो उनकी जमानत कैंसिल कर दी जाती है तो उनको भी उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनका केस भी सीसीडी देखेगी। तो यह हम आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं रहीम यार खान से कि जहां पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसमें तीफी बट जो लाहौर के डॉन समझे जाते थे,
اور जिनसे लोग डरते थे। तीफी भट्ट की लाहौर में दहशत थी और ये भी कहा जाता है कि जब उनका दिल करता था किसी को भी कत्ल करवा देते थे। उनके ऊपर मुख्तलिफ कब्जा करवाने के भी इल्जामात हैं, मुख्तलिफ और भी उनके ऊपर जो है जराइम पेशा अफराद की पुष्टबनाई करने के इल्जामात हैं। तो ये सब चीजें हैं जो सामने आ रही हैं और एक ये बड़ी खबर हमने आप तक पहुंचाई है कि तीफी भट्ट को, जिनको दुबई से गिरफ्तार करके लाहौर लाया जा था, मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया। हम आपको मजीद भी आगाह रखेंगे। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।